हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। 176.8 आज के सेशन में लगभग आधा परसेंट नीचे। और रेडिंगटन इंडिया हैज़ बिन इन अ रेंज, लेकिन निचले स्तरों से थोड़ी बहुत इसके अंदर में रिकवरी देखने को मिली है, स्पेशली आफ्टर टचिंग अराउंड 135 135 का लेवल लगाने के बाद में आज ही 176 पे ट्रेड कर रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले रेडिंगटन इंडिया के फाइनेंशियल्स के बारे में, इसकी वैल्यूएशंस के बारे में, और आगे आने वाले समय में एज अ ट्रेडर एज एन इन्वेस्टर दो अलग चीज़ें हैं, दोनों को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए रेडिंगटन से, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, रेडिंगटन इंडिया के अंदर में एक चीज़ तो साफ है, जब मैं इसका वीकली चार्ट देखता हूँ कि रेडिंगटन हैज़ बिन इन अ रेंज ऑफ अराउंड 200 ऑन द अपर साइड एंड अराउंड 140 130 ऑन द लोअर साइड। और पूरा साल ये पूरा 2023 जो है, बिकॉज आज साल का आखिरी सेशन था, सो 2023 स्टॉक मार्केट के लिए तो ओवर हो चुका है, 2024 में ट्रेडिंग होगा। तो यहाँ पे पूरा साल इसने जो है इसी रेंज के अंदर में निकाल के रखा है। इट हैज़ नॉट गॉन अबव, इट इज़ नॉट गॉन बिलो इट। सो व्हाट डज इट टेल यू? तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया ट्रेडर और इन्वेस्टर। आई थिंक रेडिंगटन इज अ वेरी गुड शेयर फॉर अ ट्रेडर, बिकॉज ये अपने टेक्निकल्स को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता है। जो भी एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है या फिर जिसको स्विंग ट्रेडिंग आती है या करना चाहता है, वो बहुत सिंपल तरीके से रेडिंगटन को 140 पे खरीदेगा और 180 190 200 रुपए पे निकाल देगा। नेक्स्ट टाइम इट गेट्स एन अपॉर्चुनिटी, इट विल अगेन बाय, अगेन इट विल सेल। अगेन दिस टाइम ऑल्सो इट गॉट एन अपॉर्चुनिटी, 135 140 पे बाय करो, 200 रुपए पे सेल करो। आपको बार बार एक चर्निंग का अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आप सिंपल स्विंग ट्रेडिंग करोगे तभी भी आपको साल में 2 से 3 मौके रेडिंगटन देता है। और मेरा ये मानना है कि अभी का जो उसका रैली चल रहा है, दिस इज ऑल्सो गुड। आई थिंक इट हैज़ अ रेजिस्टेंस अराउंड द लेवल्स ऑफ 185। 185 का जो लेवल है वो निकालना थोड़ा सा इसके लिए मुश्किल होगा, बट एट द सेम टाइम रेडिंगटन का जो नीचे की तरफ में सपोर्ट है वो 157 के करीब काफ़ी अच्छा है। सो आई थिंक 157 के नीचे भी ये नहीं जाएगा, और आपको अगेन एक स्टॉप लॉस का लेवल अच्छे से देता है ये एट दिस लेवल इफ यू हैव मेड अ पोजीशन। अगर आपने 140 पे 150 पे इसको बाय किया हुआ है। बात बची इन्वेस्टर की, तो रेडिंगटन का थोड़ा सा इशू जो मैंने पहले भी हाईलाइट किया है अपने वीडियोस के अंदर में। रेडिंगटन के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि रेडिंगटन बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। रेडिंगटन खुद कुछ नहीं बनाते हैं, वो एप्पल के प्रोडक्ट्स और बाकी कंपनीज के प्रोडक्ट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है रेडिंगटन के अंदर में कि आप अगर जाके इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखेंगे तो कंपनी ओनली ऑपरेट्स ऑन अ मार्जिन ऑफ 2% अ ईयर। 2 से 3% के मार्जिन पे पूरा इनका खेल चलता है। और यही बात आपको इनके रेवेन्यू में भी साफ दिखती है कि कंपनी रेवेन्यू तो बढ़ा रही है, साल दर साल रेवेन्यू जो इनका बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे तो इस साल इन्होंने लगभग 86,000 करोड़ का सेल किया है और प्रॉफिट किया 1200 करोड़ का। दैट इज बिकॉज 98% तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट से चला ही जाता है, ओनली 2% इज लेफ्ट। प्रॉब्लम विद सच कंपनीज इज कि आपको लंबे समय के अंदर में ग्रोथ ज़्यादा नहीं मिलेगी। देखिए, स्टॉक मार्केट का एक बड़ा बेसिक सा रूल है, राइट। लोग स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं? लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं ग्रोथ के लिए। अगर आपके पास में एक अमाउंट ऑफ मनी है, मान लीजिए 1 लाख रुपया है या 10 लाख रुपया है या 20 लाख रुपया है, आप अगर उसका जाके एफडी कराएंगे ना, तो आपको साल का लगभग 6% जो है ब्याज मिलता है, राइट। अब 6% ब्याज से लोग खुश क्यों नहीं होते? क्योंकि ऑब्वियसली एक तो ग्रीडीनेस है ही है, दूसरी बात यह कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो भी 5 से 6% पे चलती है। यानी कि जो चीज़ आज 100 रुपये की है, अगले साल 105 रुपये की, 106 रुपये की हो जाएगी। अगर आप एफडी में पैसा रखोगे तो आपका पैसा ग्रो नंबर में तो हो जाएगा, लेकिन वैल्यू में ग्रो नहीं होगा। बिकॉज जब आपका एफडी मैच्योर हो जाएगी तो आपको जो 6 रुपये बने होंगे उसमें 100 रुपये पे, वो ऑलरेडी महंगाई में चले जाएंगे। इसीलिए लोग स्टॉक मार्केट पे आते हैं। अब स्टॉक मार्केट के अंदर में बेसिक लॉजिक क्या है कि आपको अगर आप लंबे समय तक निवेशित रहोगे तो 12 से 15% तक आपको रिटर्न सालाना मिल जाएगा स्टॉक मार्केट के अंदर में ऑन एन एवरेज, राइट। अब ये 12 से 15% का नंबर आता कहाँ से है? तो देखिए, ये 12 से 15% का नंबर जो आता है वो कॉरपोरेट नंबर से आता है। जो कॉरपोरेट नंबर्स जो ग्रोथ दिखाते हैं, जो मार्जिन्स दिखाते हैं, वो साल दर साल 12 से 15% के लेवल पे ग्रो करती है। कंपनी ग्रो तब कर सकती है जब वो अपने मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट दिखाएगी, अपने सेल्स में इंप्रूवमेंट दिखाएगी। लेकिन अगर मार्जिन, जैसे रेडिंगटन का केस आता है कि अगर आपको सिर्फ 2 या 3% के मार्जिन पे ही खेल खेलना है,
तो आपकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। ऑब्वियसली द कंपनी हैज शोन सम ग्रोथ, बिकॉज 2020 में 2021 में कंपनी 500-700 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, आज की डेट में 1200 करोड़ का प्रॉफिट करती है, लेकिन उस लेवल का ग्रोथ जो है कंपनी के अंदर में नहीं आ सकता एज कंपेयर टू अदर कंपनीज इन द स्टॉक मार्केट। सो इन शॉर्ट, रेडिंगटन आई थिंक इन माई ओपिनियन इज अ गुड शेयर फॉर ट्रेडर्स एंड नॉट इन्वेस्टर्स, क्योंकि इसमें वेल्थ क्रिएट होने के चांसेस काफ़ी कम है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। बिकॉज अमूमन आपको स्टॉक मार्केट पे कंपनीज मिल जाएंगी जो 10 से 15% या 20% या मार्जिन पे काम करती है। तो व्हाई वुड यू गो फॉर अ कंपनी एंड इन्वेस्ट इन अ कंपनी जो सिर्फ 2% मार्जिन कमाती है? अनलेस एंड अनटिल फ्यूचर में रेडिंगटन कोई ऐसा प्रोडक्ट ले आती है जिसके अंदर में इनका मार्जिन बढ़ जाता है और इनका जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, तब बात और है। बट आई थिंक इट्स अ गुड शेयर फॉर द ट्रेडर्स, और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज इससे बेटर अवेलेबल है मार्केट के अंदर में। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो रेडिंगटन। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।